वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस 3 मूवी के वीएफएक्स ब्रेकडाउन सीक्वेंसेस लेकर के आया हूं। हालांकि क्रिस 3 मूवी के बिहाइंड द सीन्स का एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना। हालांकि उस वीडियो में केवल 1 या 2 वीएफएक्स सीन है, बाकी बीटीएस सीक्वेंसेस ही है। लेकिन इस वीडियो में आपको मैक्सिमम वीएफएक्स ब्रेकडाउन सीक्वेंसेस ही देखने को मिलेंगे। फिल्म की स्टार्टिंग में डॉक्टर मेहरा को एक सनलाइट एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाया गया है। तो मिरर्स पर पड़ने वाला जो सूरज का प्रकाश है और जो सूरज की किरणें हैं उनको वीएफएक्स से ही बनाया गया था। मॉर्निंग में जब इनको बाहर जाते हुए दिखाया जाता है तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर मेहरा के गेटअप में कोई और है और इसी तरह कार में कृष्णा के गेटअप में कोई और है। इस तरह के सीन्स के लिए 2 ट्रिक्स यूज करी जाती हैं, या तो सीजीआई और वीएफएक्स से कैरेक्टर को चेंज कर दिया जाता है या फिर 2 अलग अलग प्लेट शूट करी जाती हैं, यानी कि एक बार रोहित मेहरा के गेटअप में और दूसरी बार कृष्णा के गेटअप में, और फिर इन दोनों ही प्लेट्स को सीजीआई और वीएफएक्स की मदद से मर्ज करके फिल्म में दिखाया जाता है। और जब एक एरोप्लेन के लैंडिंग गियर्स काम करना बंद कर देते हैं तब क्रिस वहां पर पहुंचता है, तो यह उसी का वीएफएक्स ब्रेकडाउन है। और यहाँ पर जितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं इनको वीएफएक्स से ही बनाया गया था। और क्रिस यानी कि ऋतिक रोशन वाले जो सीन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं उनको ग्रीन बैकग्राउंड पर शूट करके सीजीआई एंड वीएफएक्स की मदद से एरोप्लेन के साथ में दिखाया गया है। और लैंडिंग के टाइम पर एयर किंग एयरलाइंस का प्लेन जो देखने को मिलता है, इसके लिए किंगफिशर एयरलाइंस के एक प्लेन का रेफरेंस लिया गया था। खैर, जब काल के मानवर्स मुंबई सिटी में काल के कहने पर उसका बायोवायरस फैलाने के लिए आते हैं, तब काल के एक मानवर फ्रैगमैन की और क्रिस के बीच में फाइट हो जाती है, तो यह उसी का वीएफएक्स ब्रेकडाउन है। और यहाँ पर फ्रैगमैन की जो लंबी सी जुबान देखने को मिलती है उसे भी वीएफएक्स से ही बनाया गया है। खैर, बायोवायरस फैलने के बाद में कृष्णा को डॉक्टर मेहरा की लैब में दिखाया जाता है, जहाँ वह एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रिस के गेटअप में कोई और है और डॉक्टर मेहरा के गेटअप में कोई और है, तो इन सीन्स को भी उसी तरह से बनाया गया है जैसे मैंने पहले बताया था। खैर, वैक्सीन बन जाने के बाद में क्रिस के द्वारा वैक्सीन फैलाने वाले सीन्स को ग्रीन बैकग्राउंड पर कुछ इस तरह से शूट किया गया है, लेकिन फिल्म में इन सीन्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीजीआई एंड वीएफएक्स का यूज करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सीजीआई का यूज हुआ है। और एंटीडोट फैलाने के बाद में क्रिस यानी कि ऋतिक रोशन जी को कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होने वाले एक बड़े से क्रेन सिस्टम पर खड़ा हुआ दिखाया गया है। तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करके वीएफएक्स से ही इस फिल्म में दिखाया गया है। क्रिस के द्वारा एंटीडोट फैलाए जाने की खुशी में क्रिस का एक बड़ा सा स्टैचू बनाया जाता है और वहां पर सेलिब्रेशन होता है। तब वहीं पर कृष्णा, प्रिया और डॉक्टर रोहित मेहरा तीनों ही लोगों को अपनी जगह से उठते हुए दिखाया गया है। तो यह उसी का वीएफएक्स ब्रेकडाउन है। जब काल के मानवर कृष्णा के घर पर हमला करते हैं तब कृष्णा क्रिस के रूप में यहाँ पर आता है और यहाँ आप देख सकते हैं रोहित मेहरा के गेटअप में ऋतिक रोशन ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं जैसे क्रिस उनके आसपास चक्कर लगा रहा हो। यहीं पर क्रिस की फाइट जब काल के मानवर एंटमैन से होती है तब शूटिंग के लिए तो यहाँ ब्लू सेटअप यूज हुआ है, लेकिन इसको वीएफएक्स से ऐसा दिखाया गया है जैसे एंटमैन ने लकड़ी के बड़े बड़े ब्लॉक्स पकड़े हों। खैर, जब क्रिस प्रिया और डॉक्टर मेहरा को काल की कैद से छुड़ाने के लिए काल की लैब पर हमला करता है, तो यह सीन पूरी तरह वीएफएक्स से बनाया गया है। इसके लिए क्रिस के रूप में ऋतिक रोशन की एक क्लिप ग्रीन बैकग्राउंड पर शूट हुई थी और उसको सीजीआई एंड वीएफएक्स से कुछ इस तरह से प्लेस किया गया है। एक बात और, क्रिस 3 मूवी का जो बिहाइंड द सीन्स वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया है उसे जरूर से देख लेना एक बार, क्योंकि वहां पर हमने इसके मैक्सिमम बीटीएस सीक्वेंसेस, सेट लोकेशंस और शूटिंग लोकेशंस बताई हुई हैं। खैर, जब काल मुंबई आता है तब क्रिस भी आ जाता है, फिर क्रिस और काल दोनों को ही उड़ता हुआ दिखाया गया है। तो इसके लिए इन दोनों को एक ग्रीन बैकग्राउंड पर कुछ इस तरह से शूट करके बाद में सीजीआई एंड वीएफएक्स का यूज करके इनको फिल्म में दिखाया गया है। खैर, जब ये दोनों ही लड़ते हुए बिल्डिंग में घुसते हैं तो बिल्डिंग में जो लोग देखने को मिलते हैं इन्हें भी ग्रीन बैकग्राउंड पर शूट करके बिल्डिंग्स में पेस्ट किया गया है। साथ ही काल और क्रिस के लड़ने वाले सीन्स को भी ग्रीन बैकग्राउंड पर रिकॉर्ड करने के बाद में ही इन बिल्डिंग्स में पेस्ट किया गया है, क्योंकि इन बिल्डिंग्स को पूरी तरह से सीजीआई एंड वीएफएक्स से ही बनाया गया था। जब इन दोनों की फाइट की वजह से बिल्डिंग्स का मलबा नीचे गिरने लगता है तब क्रिस लोगों को बचाने की कोशिश करता है और तभी काल एक बड़ी सी बिल्डिंग को भी तोड़कर नीचे गिरा देता है, जिसे क्रिस अपने कंधे पर रोकता है। और इस बड़ी सी बिल्डिंग के टूटकर गिरने वाले सीन्स को भी सीजीआई एंड वीएफएक्स से ही बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस यानी कि ऋतिक रोशन एक बड़े से टुकड़े को पकड़े हुए हैं जिसे पहले से ही क्रू मेंबर्स ने पकड़ा हुआ है और इसी को बाद में ऐसा दिखाया गया है जैसे ये बिल्डिंग का बड़ा सा टुकड़ा हो। साथ ही हम आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए वीएफएक्स तैयार करने का काम किया था एसआरके की वीएफएक्स कंपनी रेड चिलीज वीएफएक्स ने। खैर,
खैर फिल्म की लास्ट में क्रिस कार्ल को डॉक्टर मेहरा के सनलाइट एक्सपेरिमेंट से मार देता है, तो यह उसी का वीएफएक्स ब्रेकडाउन है और इस पूरे इस सीक्वेंस को सीजीआई एंड वीएफएक्स से ही बनाया गया था। हालांकि राकेश रोशन जी के द्वारा बनाई गई कोई मिल गया क्रिस और क्रिस 3 के काफी सारे सीन्स हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड लगते हैं, बट इन्होंने ही सुपर हीरो क्रिस को इंट्रोड्यूस किया है जिसके लाखों फैन है एंड आई थिंक आप भी क्रिस के फैन होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।